Dear learners, greetings of the day. I'm your educator, Mr. GB Shuar. Welcome back to my channel, Op Schooling. फ्रेंड्स, आपने पार्ट 1, पार्ट 2 ये दोनों पार्ट देख चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पार्ट 3 लेसन. आई एम रियली obliged एंड थैंकफुल टू माय वैल्यूड लर्नर्स. जिसने पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखा, I would advise them to go to my channel and check the details in the description box. And फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखना, सेकेंड पार्ट को ज़रूर देखना, फिर ये थर्ड पार्ट को आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं. फॉर ए परमानेंट रिटेंशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स वीडियो को बार बार देखना नहीं भूलना. अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए so that you will get the notifications first. और अब शुरू करते हैं हमारा पार्ट 3. So here goes the first slide. Come to the next question. Question है, supervision is not to control the teacher but to work cooperatively. By Hoy Forsyth, Harris, C.D. Glickman, Glathern. Years are mentioned. चलो शुरू करते हैं द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. किसको निकाले किसको रखें, ठीक है. पहले देखते हैं हैरिस का, देखते हैं, ठीक है. हैरिस ने क्या कहा? हैरिस ने कहा कि सुपरविजन इज द एनहेंसमेंट ऑफ क्वालिटी इंस्ट्रक्शन. एनहेंसमेंट ऑफ क्वालिटी इंस्ट्रक्शन. क्वालिटी इंस्ट्रक्शन का बात किया हैरिस ने. और ग्लिकमैन में उन्होंने बोला सुपरविजन सिक्स टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स in the work of teachers. आप मेरे साथ नोट भी बनाते जाइए, ठीक है. ग्लिकमैन हमने देखा, उन्होंने कहा कि रिमूव ऑब्स्टेकल्स. हैरिस ने कहा एनहेंसमेंट ऑफ क्वालिटी इंस्ट्रक्शन. और ग्लैथर्न देखते हैं, उन्होंने क्या कहा. एक बुक है ग्लैथर्न का. यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द बुक फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. एक टर्म है डिफरेंशिएटेड सुपरविजन. ये भी एक हो सकता है MCQ का क्वेश्चन हो सकता है. डिफरेंशिएटेड सुपरविजन बुक किसने लिखा है? दिस इज ग्लैथर्न. उन्होंने क्या कहा? टीचर्स बिकम सेल्फ डायरेक्टेड and assure full decision making responsibility. Full decision making responsibility. These are the terms: self-directed, full decision making responsibility. ठीक, ये दोनों टर्म, ये भी एक टर्म है. I would say Glathern is very very important in terms of supervision. Differentiated supervision का बुक लिखा. Is it tell me, Glathern ने जो कहा आज की सिचुएशन में, सिनेरियो में, is it possible that teachers will be given full freedom to take decision? No, not at all. Not possible. Not possible for all the schools. Not possible for all schools. नहीं हो सकता है. But there are schools, they give full autonomy, they give full power to the teachers to take decisions by themselves. अपने आप डिसीजन लेने के लिए पावर देते हैं, फ्रीडम देते हैं.
But today's school, particularly in our state or in other states of our country, it's very difficult to get a school like this. So हारिस ने क्वालिटी इंस्ट्रक्शन का बात किया, ग्लिकमैन ने रिमूव ऑब्स्टैकल्स इन द वर्क ऑफ टीचर्स का बात किया, और ग्लाथर ने डिफरेंशिएटेड सुपरविजन का बात किया. क्या रह गया फिर? दिस इज द आंसर. सुपरविजन इज नॉट टू कंट्रोल द टीचर, not to control the teacher, but work cooperatively. Work cooperatively. These are the two important points of Hoy and Forsyth. So this is the answer. Got it? Come to the next question. ये रहेगा a very important topic. It will also cover Wood's Dispatch, Hunter Commission, Sadler Commission, Simon Commission, and many other commissions. Question रहा कि an inspection system was set up in India on the recommendation of. थोड़ा retrospection होगा, यहाँ थोड़ा retrospect करेंगे. Back to the history, pre-independence. The British East India Company गुजरात सूरत पोर्ट में लैंड किया अगस्त में. अगस्त क्या डेट है? अगस्त 24. आई रिमेंबर 16/8, प्लीज चेक इट. ठीक है, अगस्त 24, 16/8. ऑलमोस्ट ये ईस्ट इंडिया कंपनी इसके 200 साल बाद, 200 ईयर्स. ठीक है, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हीरो और हीरोइन अपना बेटा या बेटी लेके घूमते हैं. इन द सेम वे 200 साल के बाद क्या हुआ? किसने आया? 1854, वुड्स डिस्पैच. हमने ये सारे टर्म्स जो चॉइसेस है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और फाइनली आपको बताना है कि आंसर कौन सा है. वुड्स डिस्पैच आया, उन्होंने कहा कि सेटअप करते हैं इंस्पेक्शन सिस्टम. वुड्स डिस्पैच 1854 में सेटअप करने के लिए रिकमेंडेशन दिया. और कॉन्सेप्ट ऑफ DPI, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, DPI का एक टर्म है, वो आया नोटिस में पहली बार. फिर एक एक चीज़ को हम लिखते चलते हैं. 1854 से हमने शुरू किया वुड्स डिस्पैच. ठीक है, टर्म रहा DPI, कंसेप्ट ऑफ DPI आया. और फिर 1858 में क्या हुआ? इंस्पेक्टर जो DPI के अंडर में होंगे, इंस्पेक्टर्स, और उनको कहा गया कि टू रिकमेंड द अमाउंट ऑफ ग्रांट ईच स्कूल शुड गेट. इंस्पेक्टर्स को बोला गया कि आप लोग कितना, कौन सी स्कूल को कितना ग्रांट चाहिए फॉर डेवलपमेंट, आप बताइए. 1858 में. फिर 1882, देखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक बट ऑल्सो फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव. जो मतलब ये सारे कमीशन एंड कमिटीज़ हैं, उसके बारे में भी आपका ज्ञान होना चाहिए टू एड्रेस और टू आंसर क्वेश्चंस. So 1882 में क्या हुआ? इंस्पेक्टर्स टू चेक द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स. इंस्पेक्टर्स क्वालिटी ऑफ स्कूल्स को चेक, क्वालिटी ऑफ स्कूल्स को देखेंगे. ठीक है, और फंड्स यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देखेंगे. फंड्स यूटिलाइज्ड और नॉट, वो भी देखेंगे. उसका क्रम देखिए, 1854, 58, फिर 82. ये रहा वुड्स डिस्पैच.
और इसके अंदर ये सारे चीज़ हो रहा है। इंस्पेक्टर क्या बन गया? लॉ एनफोर्सर बन गया। ये सारे सारे पॉइंट्स आप एमसीक्यू पर्सपेक्टिव में देखिए। लॉ एनफोर्सर कम एग्जामिनर, कम एग्जामिनर, कम डिसिप्लिनरियन। ठीक है, ये इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बन गया लॉ एनफोर्सर कम एग्जामिनर कम डिसिप्लिनरियन। ठीक है, हियर डिसिप्लिनरियन मीन्स क्या होता है? बाय दैट टाइम इंडिया was under the control of ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स। और डिसिप्लिनरियन का काम होता है अगर कोई नेशनल स्पिरिट कहीं पे भी ग्रो हो रहा है सो उसको कट करना है। दैट मीन्स टू मिनिमाइज द नेशनल स्पिरिट, किल द नेशनल स्पिरिट ऑफ द इंडियंस, उसका नाम होता है डिसिप्लिनरियन बाय दैट टाइम। और आगे देखेंगे 1919 कौन सा कमीशन आया? हमने लिखा है यहीं 1919 शैडलर कमीशन। शैडलर कमीशन आया। ठीक है, उसने क्या कहा? मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात किया। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द शैडलर कमीशन वाज अनहैप्पी। किसके ऊपर? अनहैप्पी ऑन द इंस्पेक्शन प्रोसेस। इंस्पेक्शन प्रोसेस, जो भी इंस्पेक्शन चल रहा था, it said that I'm not happy the way inspection process is going on, inspection practices are going on. फिर 1928 साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, उन्होंने एक सब कमिटी बिठाया जिसको हम जानते हैं हैटग कमिटी। सर फिलिप हैटग उनका चेयरमैन रहे। और उन्होंने ये जो सब कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पी हैटग या फिलिप हैटग, उन्होंने देखा कि देयर इज एब्सेंस ऑफ वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड इंस्पेक्टर्स, एब्सेंस ऑफ वेल क्वालिफाइड इंस्पेक्टर्स। ठीक, फिर आया 1939 में आचार्य नरेंद्र देव कमेटी। नरेंद्र देव कमेटी, ठीक, उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर का जो रोल है बाय दैट टाइम, एजुकेशन कोड्स मेकिंग इंस्पेक्टर्स वर्क टू मैकेनिकल। Education codes by that time 1939, it is making the inspectors work too mechanical. खाली अपना ऑफिस देखना है और कुछ नहीं करना है। दैट मीन्स एक स्टेटमेंट आएगा यहाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑफिस swallows द मैन। कौन है मैन? इंस्पेक्टर। ये रहा स्टेटमेंट किसका? नरेंद्र देव कमेटी का। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, हु सेड द ऑफिस swallows द मैन, विच कमिटी? नरेंद्र देव कमेटी इन द ईयर 1939। ठीक, ये सारे हम क्या करते हैं, मतलब ऑफिस जो है वो निगलता जा रहा है अपना इंस्पेक्टर को, ऑफिस का काम जो है वो निगलता जा रहा है, इज नॉट डूइंग एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव, इज ओनली बिजी डूइंग पेपर वर्क। ठीक है, फिर आया 1952-53, कौन सा आपका आना चाहिए? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, कब आया?
वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेल यू, 23 सितंबर 1952 में आया ये कमिटी कंस्टिट्यूट हुआ। किसके चेयरमैनशिप में? डॉक्टर मुदलियर कमीशन। ठीक है, मुदलियर कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज मुदलियर कमीशन। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ क्या? इंस्पेक्टर्स आर परफंक्टरी, 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 ये स्टेटमेंट दिया। कौन? मुदलियर कमीशन कि इंस्पेक्टर्स आर परफंक्टरी। परफंक्टरी मीन्स कैरिड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट, फीलिंग्स नहीं है, एफर्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और इंस्पेक्टर्स लोग काम कर रहे हैं। दैट मीन्स निग्लेक्टफुल, इनअटेंटिव, निग्लेक्टफुल, निग्लेक्टफुल, इनअटेंटिव। ठीक, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी स्टेटमेंट इस वर्ड को लेकर के आपको पूछा गया तो लिखना है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में हुआ है। एंड द ऑफिस फॉलोज द मैन, अगर ये स्टेटमेंट को हुआ तो आपको लिखना है कि नरेंद्र देव कमेटी। ठीक है, और कौन कमेटी बताया कि ऑप्शंस ऑफ क्वालिफाइड इंस्पेक्टर्स? साइमन कमीशन। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस जो है एंड इट वाज नॉट अप टू द मार्क, किसने कहा? सैडलर कमीशन ने कहा। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। यू हैव ऑलमोस्ट 10 to 20 number of questions from this particular area। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखते हैं कि 1953 हो गया, 54 सेकेंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट टीम में एक बताया गया है, ये रहा। One secondary education project team was appointed by the government of India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर 1919 भी चॉइस है, 1928 भी है, 1939 भी है। मतलब आचार्य नरेंद्र देव कमेटी का है, और 1928 मतलब साइमन कमीशन है, ये साइमन कमीशन, साइमन। और 1939 नरेंद्र देव कमेटी है। ठीक है, और 1919 सैडलर कमीशन है, और 54 मतलब ये अभी जो हम बता रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट टीम, सेकेंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट टीम। ठीक है, सो सेकेंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट टीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। ये प्रोजेक्ट टीम ने क्या किया? ये प्रोजेक्ट टीम तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1954 में। उन्होंने काम किया, फोर्ड फाउंडेशन ने उसको फाइनेंस किया। फोर्ड फाउंडेशन फाइनेंस किया। फोर्ड फाउंडेशन कहाँ पे है पता है कुछ? 1935 में फोर्ड फाउंडेशन न्यूयॉर्क में एस्टेब्लिश हुआ। इसे फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन। उसका फाउंडर जो है, फाउंडर रहे एड्सल फोर्ड। ये कौन है? ये जो हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड मोटर्स होता है उनका मतलब बेटा है। ये फाउंडर उनका बेटा है, एड्सल फोर्ड। ये बहुत सारे काम करते हैं अपना ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्डिंग में। ठीक है, फिलांथ्रोपी, जस्टिस, एजुकेशन, ये सारे एरिया में काम करता है ये फोर्ड फाउंडेशन। ये फोर्ड फाउंडेशन ने फाइनेंस किया ये सेकेंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट टीम। अपॉइंटमेंट हुआ 1954 में, जस्ट टू सी दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकेंडरी एजुकेशन सेटअप इन इंडिया। ठीक है। इंस्पेक्टर को उसका भी एक रोल देखते हैं। इंस्पेक्टर, उन्होंने एडवाइस किया, कौन? सेकेंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट टीम, कि इंस्पेक्टर को जो
वो ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्डिंग होना चाहिए उनसे, ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्डिंग। मतलब खाली ये टिक नहीं लगाएगा चेक लिस्ट में, ये ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्डिंग भी करेगा। और ये खाली नॉट टू जज, ये खाली जजमेंट नहीं दोगा कि आपका ठीक है आपका ठीक नहीं है, नॉट टू जज, जो पिछले दिनों में पहले पहले देता आ रहा था उसका देखिए रोल चेंज होता जा रहा है। एक इंस्पेक्टर इज बिकमिंग ए सुपरवाइजर ग्रेजुअली, द इंस्पेक्टर इज बिकमिंग ए सुपरवाइजर ग्रेजुअली, ठीक है। और इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग दे दिया जाए, इंस्पेक्टर्स ट्रेनिंग होना चाहिए, इंस्पेक्टर्स ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि हमें बताया गया था कि उनको मतलब वो काम नहीं जानते हैं, वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड इंस्पेक्टर्स नहीं है, साइमन कमीशन ने बताया था। और यहाँ 1928 में बताया और यहाँ पर आकर के 1954 में बात बना, ठीक है। फिर देखते हैं 1954 गया, फिर देखते हैं कि 1964-66 में क्या हुआ। 1964-66 सेकेंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट टीम के बाद इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ? 14 जुलाई। वन मोर क्वेश्चन, 1964, ठीक है। और रिपोर्ट कब तैयार किया, रिपोर्ट सबमिट कब किया इंडियन एजुकेशन कमीशन? 29 जून 1966, इसीलिए 64-66 लिखा है। 64 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ और 66 में रिपोर्ट सबमिट किया। कौन थे उनका चेयरपर्सन इंडियन एजुकेशन कमीशन का? इसको एक दूसरा भी नाम है उसका, कोठारी कमीशन, ठीक है, कोठारी कमीशन। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी चेयरपर्सन है। देखिए उन्होंने क्रिएशन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ सुपरविजन बात किया, न्यू सिस्टम ऑफ सुपरविजन, न्यू सिस्टम ऑफ सुपरविजन क्या होना चाहिए? रिकमेंडेशन रहा कि इंस्पेक्टर का जो है, इंस्पेक्टर नंबर्स इंक्रीज करो, इंक्रीज करो, बहुत कम इंस्पेक्टर है। और इंस्पेक्टर से एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव हमने बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या है और सुपरविजन रोल क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और सुपरविजन रोल इंस्पेक्टर से सेपरेट करो, सेपरेट करो, पुट इट सेपरेटली, ठीक है। और ओल्ड मेथड को रिप्लेस करो, ओल्ड मेथड टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है। और इनका काम आगे नॉट टू कंट्रोल, नॉट टू कंट्रोल होगा, बट टू डेवलप होगा, बट टू डेवलप, ठीक है। वो कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग करेंगे, वो कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग करेंगे, कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। और ये सारे चीज़ जो है दैट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ 1964-66 कोठारी कमीशन। यहाँ तक हम पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि मतलब क्या होता है आज की डेट में सुपरविजन और इंस्पेक्शन बाद में देखेंगे। अब तक सुपरविजन इंस्पेक्टर का रोल जो है वो सुपरविजन तक आकर के पहुंच गया। दिस इज ए रिफाइनमेंट ऑफ द रोल फ्रॉम सिंपली एन एग्जामिनर और स्क्रूटिनाइजर टू कॉम्पिटेंसी बिल्डर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्डर। वो ह्यूमन रिलेशनशिप भी बिल्डिंग करेंगे, ठीक है।
चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशनल सुपरविजन मीन्स क्या है? क्या है एजुकेशनल सुपरविजन? Assistance in development of teaching learning process, that discipline through which we control affairs of others, both A and B, none of the above. अब तक तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है. पॉइंट्स आर वेरी क्लियर. आई होप सो. आपने तो नोट करके रखा होगा. थोड़ा नोट देखिए और मुझे बोलिए कि क्या है सुपरविज़न. एजुकेशनल सुपरविज़न मीन्स क्या करता है? सुपरविज़न क्या करता है? बोलिए या मैं बोलूँ? मैं बोलता हूँ. असिस्टेंस करता है कि नहीं करता है? करता है. असिस्टेंस इन व्हाट? इन डेवलपमेंट. डिसिप्लिन देखता है कि नहीं देखता है? देखता है, ज़रूर देखता है. किस लिए देखता है? टू कंट्रोल अफेयर्स ऑफ अदर्स. मतलब वो असिस्ट भी करता है और डिसिप्लिन भी देखता है. बोथ असिस्टेंस एंड डिसिप्लिन. सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी. ठीक. सो डियर लर्नर्स, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो इसलिए आज के लिए बस इतना ही. एंड अदर क्वेश्चंस, अदर कंसेप्ट्स ऑफ दिस वीडियो और वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट्स. सो कीप वाचिंग. अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए. And whatever you want to tell me, please write it in your comment box. Share the video as much as you can, and please subscribe my channel so that you will get the press the bell icon to get the notifications first. So thank you very much, dear learners, and keep watching.